नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी की नज़रियाती अभिभावक यानी गार्डियन समझी जाने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के ज़रिए मॉब लिंचिंग और हिंदुत्व के बारे में दिए गए हालिया बयान पर AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये नफ़रत हिंदुत्व की देन है। मोहन भागवत ने संडे को उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में ख्वाजा इफ्तिखार की किताब द मीटिंग ऑफ माइंड्स के विमोचन के मौके पर मॉब लिंचिंग के मामले पर कहा था कि जो भी लोग ऐसे कामों में शामिल होते हैं वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ हैं। ये प्रोग्राम RSS की शाख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया था। RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि अगर कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता है तो वो हिंदू नहीं है। मॉब लिंचिंग के बारे में मोहन भागवत ने कहा कि गाय एक पाक जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। इसके अलावा मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का DNA एक है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। उन्होंने कहा कि ये साबित हो चुका है कि हम पिछले 40,000 सालों से एक ही बुज़ुर्गों की औलाद हैं। भारत के लोगों का DNA एक जैसा है। हिंदू और मुसलमान दो ग्रुप्स नहीं हैं, एकजुट होने के लिए कुछ भी नहीं है, वे पहले से ही एक साथ हैं। मोहन भागवत के बयान पर रिएक्शन देते हुए AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने कई ट्वीट करके मोहन भागवत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि RSS के मोहन भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व मुखालिफ हैं। इन क्रिमिनल्स को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ओवैसी बोले कि आसिफ को मारने वालों के सपोर्ट में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्सपर्सन पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। इसी बीच कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह ने भी सख्त रिएक्शन देते हुए कई ट्वीट किए हैं, जिनमें उन्होंने भागवत को सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चैलेंज किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि अगर आप अपने जाहिर किए गए ख्यालात के लिए ईमानदार हैं तो भाजपा में वे सब लीडर जिन्होंने बेगुनाह मुसलमानों को सताया है उन्हें उनके ओहदों से फ़ौरन हटाने का ऑर्डर दें। शुरुआत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से करें। मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह ने इसके आगे लिखा है, मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके बयान और अमल में फ़र्क है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में एक रिपोर्ट को टैग किया है जिसमें संडे को गाज़ियाबाद में एक किताब के रिलीज़ के मौके पर मोहन भागवत का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है, सभी भारतीयों का DNA एक है। दिग्विजय सिंह ने इस पर रिएक्शन करते हुए सवाल किया है कि मोहन भागवत जी, ये ख्याल क्या आप अपने शिष्यों यानी स्टूडेंट्स, प्रचारकों और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के एक्टिविस्ट्स को भी देंगे? क्या ये तालीम आप मोदी, शाह और भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे? मोहन भागवत के बयान पर तीखे रिएक्शन के बारे में बोलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है उसका DNA अलग कहां से हो जाएगा? हर हिंदुस्तानी इस बात पर फ़ख्र करता है कि वो हिंदुस्तानी है और इस मिट्टी में पैदा हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी ने आगे कहा कि कुछ लोगों को हिंदुस्तान के DNA से एतराज़ हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि RSS और मोहन भागवत मुल्क को जोड़ने का काम करते हैं। दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी को मुख्तार अब्बास नकवी ने गुमराही गैंग कहा है। आपको बता दूं कि ख्वाजा इफ्तिखार न सिर्फ RSS और BJP के नज़दीक हैं, बल्कि उनके इजराइल से भी नज़दीकी ताल्लुकात बताए जाते हैं। उनकी किताब की रिलीज़ के प्रोग्राम में RSS सरबराह मोहन भागवत का आना और इस कार्यक्रम को RSS की मुस्लिम शाख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ज़रिए किया जाना इस बात का साफ इशारा है। आखिर में आप बताइए कि क्या आप समझते हैं कि मोहन भागवत का ये बयान आने वाले 5 राज्यों के इलेक्शन को देखते हुए दिया गया है? आप
अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।